क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। हे वडेगा, लेट्स कट द केक। सुनहरी, Just stop it, Praveen. Leave me alone. अरे सुनहरी, तुम मुझसे इतना भागती क्यों हो यार? कुछ में कांटे लगे हैं क्या? लेट्स डांस ना। प्रवीण, मैंने पहले भी तुम्हें बहुत बार वार्न किया है। Just leave me alone. I don't like all this. क्या हुआ सुनहरी? कुछ नहीं गाइस, मुझे बस घर जाना है। तो यार मैं छोड़ देता हूँ ना, और रास्ते में थोड़ी गॉसिप भी हो जाएगी। प्रवीण, तुझे समझ में नहीं आता? शी इज नॉट इंटरेस्टेड टॉकिंग टू यू। हाँ, तू इतना क्यों उछल रहा है? हाँ सुनहरी, चलो घर। मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। समझ में नहीं आता है तुम्हें? Guys, I'm leaving. तू बाहर मिल मुझे, बताता हूँ। बताऊंगा तो मैं तुझे भी और सुनहरी को भी, जो बहुत ही आसमान में फड़फड़ाती रहती है ना, उसे जमीन पे मैं ही लाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइज, एंड आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से तुम लोग का पार्टी मूड खराब हो गया ना। इट्स ओके यार, दोस्तों के दिल के तार ऑटोमेटिकली जुड़े होते हैं, और जो जो मिलता है आधे आधे बच जाते हैं। रात बहुत हो चुकी है, जा जाके सो जा। अच्छा ओके बाबा, बाय बाय। बाय। उसके सभी दोस्तों को फोन कर चुकी हूँ। सबका यही कहना है कि उसको 2 घंटे हो गए पार्टी से निकले। कहाँ रह गई है ये लड़की? दीदी, अपने भाई साहब को फोन किया? हाँ, उनको तो फोन कर दिया है मैंने, लेकिन पता नहीं क्यों मन घबरा रहा है मेरा। दीदी, भाई साहब कहाँ है? सुनहरी कहाँ है? कुछ बोलिए भी। फोन तो किया होगा ना आपको? आपसे बिना बात किए तो रह ही नहीं सकती वो। वो मेरी भी बच्ची है। उसको फोन किया था जब वो पार्टी में थी। सुनहरी बेटा, ज्यादा देर होने वाली हो तो मुझे बता दो, मैं आ जाता हूँ लेने। जी नहीं पापा, मैं शुभम, मोहित और नवीन के साथ आ जाऊंगी। आप टेंशन मत लो। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। बाय। बनता उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे मेरी बच्ची चाहिए बस। रात के 12 बज चुके हैं, हमारी जवान बच्ची अभी तक घर पे नहीं आई है। और अब ममता, वो मेरी भी बेटी है, धीरज रखो। सुनहरी, 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 सुनहरी कहाँ है तू? सुनहरी, 3 दिन हो गए, मेरी बेटी लापता है। पता नहीं वो किस हाल में होगी।
उसने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। शहर का चप्पा चप्पा छान मारा है, हर हॉस्पिटल एक्सीडेंट केस भी देखे, लेकिन आपकी बेटी का कोई सुराग नहीं मिला है। साहब वो 3 लड़के, ये सब कुछ उन्हीं ने किया साहब। उसके बेस्ट फ्रेंड्स थे, उन तीनों को हमेशा पता रहता था वो कहाँ है, कहाँ जाती है, कहाँ कब आती है। अभी हर एक मिनट तुम्हारा स्टोरी वर्जन बदलेगा। जब तक सच सामने नहीं आ जाता मैं रुकने वाला नहीं। सच कह रहा हूं। तू बोलेगा? नहीं सर, पार्टी के बाद उसको अभी ने घर पे ड्रॉप किया था सर, और उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता सर। उस लड़की को आखिरी बार तुम तीनों के साथ ही देखा गया है। हम तो खुद परेशान है सर, हम उसे बचपन के दोस्त हैं सर, हम ऐसा क्यों करेंगे सर? मतलब तुम लोग सच नहीं बोलोगे? हाँ सर, घंटा दे। तू बोलेगा? मुझे सच सुनना है, सच, समझा? सर वो हमारी सबसे अच्छी दोस्त है, उसे क्यों नुकसान पहुंचाएंगे सर? हम सच कह रहे हैं सर, हमें अभी भी तुम लोग सच नहीं बोल रहे हो। एक सच तुम्हारा है, दूसरा सच सबूत बोल रहा है, और अगर कोई तीसरा सच है तो वो हम ढूंढ लेंगे, और तुम लोग की जुबान के पीछे सच छुपा है ना, वो भी हम उगलवा कर रहेंगे। बोल। तुम तो उसके दोस्त हो ना, बेस्ट फ्रेंड थे ना, तो तुम लोग कैसे कर सकते हो उसके साथ? आंटी, आपको हम पे भी यकीन नहीं है? हमने सुनहरी को घर छोड़ा और फिर हम निकल गए। अब प्लीज आप समझाइए ना पुलिस को, हमने कुछ नहीं किया। मैं पैर पड़ती हूँ, मैं पैर पड़ रही हूँ, मेरी बच्ची मुझे वापस दे दो। मैं वादा करती हूँ तुम लोगों को कुछ नहीं होगा, पुलिस छोड़ देगी तुम लोगों को, बता दो। हमारा विश्वास कीजिए आंटी, हमने कुछ नहीं किया। सुनहरी पार्टी के बाद से गायब है, तो क्या उसने अपने दोस्तों पे विश्वास करके कुछ गलत किया? क्या उसकी आज की सोच गलत है? क्या उसके पिता जिसने अपनी बेटी पर विश्वास किया वो गलत थे? कहीं उनको मॉडर्न होने की भारी कीमत तो नहीं चुकानी पड़ेगी? आज के माँ बाप का ये सवाल बहुत बड़ा है कि बच्चों को छूट कहाँ तक देनी चाहिए, उनकी बातों पे कितना विश्वास करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुनहरी के पिता ने जो अपनी बेटी पे विश्वास किया वो बेटी की जिंदगी पे भारी पड़ जाए? ममता, तुम ऐसे घर चली जा, ये कमिश्नर से मिलने जाऊंगा। ऊपर से दबाव बना रहेगा, तब जाकर ये पुलिस वाले अपनी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढेंगे। मैं आता हूँ।
आओ ना, देखो ना मैंने कितना सुंदर घर बनाया है। आओ ना, देखो ना। सुनहरी, तू कहाँ है बेटा? ये दीवार तो पक्की थी, चूना गीला। पहले ही कहा था कि समय से तैयार हो जाना, झांकी का टाइम हो रहा है। लेकिन देखो तो अभी तक इसका श्रृंगार खत्म नहीं हुआ। ये भी माँ करे, वो भी माँ करे, खुद भी कुछ कर लिया कर। कैसी लग रही हूँ माँ? अति सुंदर। आपने तैयार किया है ना, इसलिए अच्छी लग रही हूँ। अरे गजरा तो लगाया ही नहीं। दिव्या, अरे गजरे का क्या हुआ? मिल गया गजरा, ये लो। हाँ, बस इसी की कमी थी। अब देखना, मेरी गुड़िया साक्षात देवी लगेगी। हर किसी के हाथ है ना, अपने आप ही जुड़ जाएंगे तेरे सामने। सुनहरी, जी पापा, आई। अरे सुनहरी, गजरा नहीं, अपने पापा गुस्से में। ओफो, क्या करूं इस लड़की का। एक बार अपने पापा की आवाज सुनी ना, बस फिर मुझे भूल जाती है। पापा की लाडली जो है। पापा, कैसी लग रही हो? हमेशा की तरह पवित्र और प्यारी। कर दिया तैयार आपकी बिटिया को। बस ये गजरा लगाना। आप बताइए, लग रही है ना साक्षात लक्ष्मी स्वरूप? हाँ, साक्षात लक्ष्मी लग रही है। आज जाके मैं देखना, हमारे श्रद्धा और भक्ति के पल के नहीं झपका पाएंगे। सच्ची। ममता, हाँ? कुछ कमी लग रही है। ओ हाँ। ये अब ठीक है। मेरी बेटी को नजर नहीं लगनी चाहिए किसी की। अब चले।
अरे 1 मिनट, पहली पूजा और पहला तिलक घर से होना चाहिए। हाँ? दीदी, दीदी, कितनी अच्छी लग रही है आप इसमें। थैंक यू मेरी प्यारी बुलबुल, मैं तो तेरा इंतजार कर रही थी। कहाँ थी तू? दीदी सेल्फी। हाँ ये देखो कितनी अच्छी लग रही है फोटो। और ये देखो दीदी की कॉलेज की फोटो। जल्दी, लेट हो रहा है ना पूजा के लिए, बाद में देख लेना, है ना? चले। ममता जरा फोन दे रहा, मैं भी तो देखूं मेरी बिटिया कॉलेज में कितनी खुश रहती। बाद में देख लीजिएगा ना, अभी झांकी के लिए देर हो रही है। ममता फोन। बोलो इसे। कॉलेज के दोस्त हैं। आजकल तो लड़के लड़कियां साथ में ही पढ़ते हैं ना, खाना पीना खेल कूद सब होता है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? जवान लड़की पे हाथ उठा रहे हैं। अरे छोड़िए। जवान छोरी जब मर्यादा की लगाम तोड़कर बाहर पंख फैलाती है ना, समय आने पर वो पर काट देने चाहिए, वरना जात बिरादरी में इज्जत नीलाम होते वक्त नहीं लगता। पापा से सिर्फ दोस्त है मेरे पापा, और कुछ नहीं। पापा प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। बस चुप। और पैरवी की है ना अपने आशिकों की, तो ये बच्ची कुछ मर्यादा भी भूल जाऊंगा। चुप कीजिए। होश ठिकाने हैं आपके? क्या बात कर रहे हैं आप अपनी बच्ची से? ऐसे बोलता है कोई अपनी जवान लड़की को? ज्यादा वकालत मत कर तू इसकी ममता। आज तक आजादी लेती रही और उसका गलत फायदा उठाती रही है ये। उतार इसका श्रृंगार और गहने और बुलबुल को तैयार कर।